आर्मी में तो डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं और पुलिसिंग में हर चीज थोड़ा स्लो होता है। कोई ऐसा किस्सा आपको ध्यान आ रहा है जिसने आपकी रातों की नींद बर्बाद कर दी? इलाहाबाद में एक बाबा थे, उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम 30 से 40 हजार लोग होंगे। कि मान लो बाबा मर गया, दंगा हो गया, तो सबसे पहले मार कौन खाएगा इसका फैसला करो। सबसे पहले तो अपन खाएंगे, तुम्हें अपन नहीं खाए उसके लिए इंतजाम बताओ। पुलिसिंग के लिए क्या मस्ट हैव क्वालिटीज, ऐसी क्या क्वालिटीज है जो अच्छी पुलिसिंग के लिए होनी चाहिए? पुलिसिंग के लिए साहब देखो अच्छी बात यह है कि आपको हर व्यक्ति से, हर जगह से, हर कंप्लेंट को आपको गहराई से देखनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए, और जो आरोपी है उसको भी सुनना चाहिए। दोनों पक्ष को आपको सुनना चाहिए, तो आपकी सही पुलिसिंग है, उसमें आपको बहस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आर्मी में तो डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं और पुलिसिंग में हर चीज थोड़ा स्लो होता है। नहीं, यहाँ भी बहुत फास्ट भी करने पड़ते हैं, यहाँ भी फास्ट करते, ऐसी बात नहीं है, मौके की बात है, परंतु कुल मिला के पुलिसिंग का सही तरीका ये है कि आप दोनों पक्षों को सुनो, फिर निर्णय लो। कोई ऐसा किस्सा आपको ध्यान आ रहा है जिसने आपकी रातों की नींद बर्बाद कर दी? कि यार वैसे सैकड़ों किस्से हो गए। जो कोई एक किस्सा जो आज भी आपको याद आता है कि ये किस्सा? आपने चित्तौड़ में सट्टाखोरों के खिलाफ आपने मुहिम की थी? सिर्फ एक ही मुझे याद है, वो था मस्तान बाबा को, हाँ वो उदयपुर वाला, इलाहाबाद से वहां मल्ला तो ले गया। बस वो क्या हुआ था? बहुत बड़ा बात था। क्या था वो? बहुत लंबी स्टोरी, छोटे में बता दो। शॉर्ट में गुलाबाग में एक बाबा थे, वो आम लोगों के था, वो गुलाबाग में उनको दफनाया जाए। उनके बहुत अनुयायी हैं अभी, आज भी बहुत हैं। उनको फिर यहाँ से वहाँ ले गए, उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम 30 से 40 हजार लोग होंगे। ये कौन से साल की बात है? 98। अच्छा। और आप उस टाइम क्या पुलिस में किस पोजीशन? सिटी एडिशनल में था। वो सारा पूरा मिशन ही मेरे पास था। अच्छा, क्योंकि सेंसिटिव मामला होगा ये, बड़ा बहुत सेंसिटिव मामला था ये। सन 1980 से ही मामला चल रहा था। अच्छा। कितने एसपी आए, कैसे चले गए, हर एक इस बात को कहते थे कि भाई ये कैसे क्या करें, उनको कैसे यहाँ से ले जाए, तो नहीं ले जा पाए। मुख्यमंत्री मंत्री की फाइलें बड़ी बड़ी हो गई। मेरा अचानक पोस्टिंग यहाँ हो गया जयपुर था में, तो मैंने उस पर रिहर्सल किया कि बाबा मर जाएंगे तो क्या करेंगे। तो अभी डीजी हैं, एक तो परसा का माथुर है डीजी, और एक डीजी हैं संजीव नारजारी साहब। ये दोनों मेरे पास एएसपी और एसओ ऐसे थे। हमने यहाँ पर रिहर्सल किया कि मर जाएंगे तो क्या करेंगे। फाइल पुरानी थी, सब रिहर्सल करने था। भाई क्या रात को 12 बजे मर गए तो आप क्या करोगे। ऐसे करते गए, पब्लिक का क्या अलग अलग सिनेरियो में कि इस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे ऐसे हम करते गए। तो हमारे आपस में भी वो हुए, एसपी की मेरी बिगाड़ हो गया, एसपी का स्टाफ को तंग करते हो। फिर मैं डीआईजी के पास गया, डीआईजी को मैंने सारी स्कीम बताई, मैं सारी से रिहर्सल कर रहा हूँ। डीआईजी ने अप्रूव कर दिया। करते फिर जिस दिन फिर हमारे सब अफसरों की इकट्ठे की 5-7 दिन बाद हमने कहा भी सबसे पहले बताओ कि मान लो बाबा मर गया, दंगा हो गया, तो सबसे पहले मार कौन खाएगा इसका फैसला करो। तो सबने कहा तो सबसे पहले तो अपन खाएंगे। तो मैंने कहा अपन नहीं खाए उसके लिए इंतजाम बताओ। तो फिर हमने स्कीम बना करके और फिर हमने वो किया। तो एट ए टाइम जो 10 आदमी नहीं मिलते हैं, हम
300 आदमी एट ए टाइम आ गए। और बाबा के डेथ होने के पहले अंतिम समय आने वाला है, उसके 1 घंटे पहले हमको मालूम पड़ गया कि बाबा आज जाएगा। मेडिकल जूस थे, मुस्लिम ही थे, वो बराबर देखते थे। कुल मिला के रिहर्सल से वो हुआ, तो इसलिए इसमें कोई ऐसे ही। तो जब ऐसा काम जो काफी लंबे टाइम से नहीं हो पा रहा था, वो करने के बाद एक मुख्यमंत्री तक मेरे को धन्यवाद दिया, ऐसे थपथपा के यहाँ उधर पाए, बहुत बढ़िया काम। आईजी आ गए, होम सेक्रेटरी आ गए, सारे उदयपुर पहुंच गए। आपके मन में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया कि यार मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं उस समय अपने आप को ये समझता कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। सुबह 5 बजे मेरे पास खबर आई कि बाबा आज नहीं रहेगा। 5 बजे 4 बजे तक ये खबर आ गई, साहब बाबा का सांस खींच रहा है। 5 बजे मैंने होम सेक्रेटरी, बाबा के लिए इतना था कि आपको होम सेक्रेटरी को, डीजी को, सबको इन्फॉर्म करना है। तो मैंने सबसे पहले कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को, डीजी को, होम सेक्रेटरी, आपकी आर्मी रहती वहाँ अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद हमारा लाइसेंस जो होता है, मतलब पुलिस फेल हो जाए तो फिर क्यूआरटी आर्मी जो आती है वो हमारी बीएसएफ वगैरह जो रहती है उनसे सबको मैंने 5 से 6 बजे 5 बजे के आसपास मैंने इन्फॉर्म कर दिया, 1 से 8 तक। उस समय मोबाइल फोन नहीं आए थे, पर हॉटलाइन से सारे मैंने वो बातें हो गई। प्रसाद माथुर अभी वो बहुत नाराज हुई कि साहब आईपीएस थे। मैंने कहा आप कंट्रोल रूम पे रहो, मैंने कहा मेरी हर बात को आप मॉनिटर करो। नमोनारायण मीणा थे जो एडिशनल डीजी थे, पीके तिवारी थे वो एडिशनल डीजी थे, एक लॉ एंड ऑर्डर के एक थे, होम कमिश्नर का नाम मुझे याद नहीं, ये सभी आ गए कंट्रोल रूम पे। कलेक्टर थे श्रीमंत पांडे और लाठी थे सिटी मजिस्ट्रेट। जब हम अलग हुए तो श्रीमंत पांडे ने कहा, सारी वो हमारी जब झगड़े हुए ना एसपी के हमारे बीच में, तो जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, जो कर रहा था वो कलेक्टर को मालूम था, डीएजी को मालूम था। तो कलेक्टर ने जाते जाते कभी ये सब बैठे हुए होम सेक्रेटरी, कलेक्टर साहब उठ के कहा कि चलो तुम दोनों। उन्होंने कहा देखो लाठी, भारत सिंह ने कह दिया कि लाठी चार्ज, ये जो भी हुक्म पास करे तुम उसको फॉलो करोगे, मैं इसको यही हुक्म दूंगा, डायरेक्ट इसको दूंगा, मतलब फायरिंग से लेकर के सारे। तो नमोनारायण मीणा जब मैं जाने लगा, नमोनारायण मिला के रुको 1 मिनट कि यार तू फायरिंग करे, इसके पहले मुझे मैसेज दे देना शॉर्टकट से, ताकि मैं सीएम को बता दूं। ये हो गुलाब बाग के चाहूँ तो मैं हो गया राजी खुशी। तो वो एक बहुत बड़ा, उस दिन उस रात को जब ये आपका काम कंप्लीट हो गया, उस रात को नींद कैसे है? अच्छी आई नींद। वो तो ऐसा है कि उस रात को तो नींद, इसलिए हम कंट्रोल में पड़े रहे, इसलिए कि उसका रिएक्शन क्या होता है। आप देखिए राजस्थान के जो यहाँ आ सकते हैं, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अब गुजरात, सारे से मुस्लिम आए थे। अब 40-50 हजार आप देखिए, सूरजपोल से लेकर के और दिल्ली गेट तक कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर तक भीड़ थी। और पीसफुल गया। और वहाँ जहाँ इनका मस्तान बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर उन्होंने सब किया। वो डीजी ने, आईजी ने सब किया। वो मेरे को ढूंढे, हो गया यार क्या हो गया, ये किसी को खोज तक नहीं है। उसमें वो आए थे सीएम इब्राहिम, सेंट्रल मिनिस्टर भी आए उसमें, उसके प्रोसेसन में। बहुत लंबा कांड था वो। नहीं तो आज तक गुलाब बाग खत्म हो गया होता। हाँ, क्या कैप्चर, उसके बाद कैप्चर कर लिया होता हमने पूरा। तो आपने इतना बड़ा चीज किया, उसमें जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक सब कुछ हुआ या उससे बेटर हुआ, या आप इससे खराब की तैयारी कर रखे थे? मुताबिक हुआ सारा कुछ, मैं जो चाहता था उसके अनुसार।